हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जैसे ऐसे जो ये वीडियो मोस्टली उन पतियों के लिए है जिन पे मेंटेनेंस का केस लगाया जाता है, जिनमें मेंटेनेंस केस चल रहा है या आपको लगता है पत्नी कर देगी। तो बहुत एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि जब आप अपने जैसे पेरेंट्स भी होते हैं काफ़ी जो बच्चों पे मेंटेनेंस केस कर देते हैं, भाई अपने बेटे पे कर दिया, ठीक है। अब कोर्ट ये बोलता है कि जब आप अपने माँ बाप को पैसा दे सकते हो तो पत्नी और बच्चों को क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या बोलना है कोर्ट में, मैं बताऊंगी। इस सिचुएशन में सिर्फ आपको दो बात बोलनी है और वो दो बात बहुत फायदा करेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे पति कंफ्यूज होते हैं कि भाई अगर कोर्ट ये बात बोल रहा है भाई माँ बाप को पैसा दे सकते हो तो पत्नी भी तो आपकी है, बच्चे भी आप ही के हैं, तो आप उनको देने से क्यों मना कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में क्या बोला जाए, मैं बताऊंगी आपको ऐसी कौन सी दो बात बोलनी है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा स्किप बिल्कुल मत करना। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव टाइम टाइम पे मेरे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, हमेशा पति यही चाहते हैं कि देखो जिन्होंने गलती नहीं करी है उनको झूठे केसों में फंसाया जाए और पैसे की भी डिमांड कर रही है पत्नी, ठीक है। तो ऐसा कहीं कानून किसी लॉ में तो नहीं लिखा हुआ है कि भाई पति को मेंटेनेंस देना जरूरी है और वो देगा ही देगा। अब बहुत सारे ऐसे चाहे 125 सीआरपीसी के लो या फिर बीएनएस 144, जैसा आपको पता होगा कि पेरेंट्स भी बेटे पे मेंटेनेंस का केस कर सकते हैं, अपना खर्चा मांग सकते हैं। ऐसी जजमेंट भी आई है और होता है। अब ये होता क्यों है, अब क्वेश्चन यही आता है जब भी आप कोर्ट में जाएंगे, जब कोर्ट को पता होगा या वाइफ को पता होगा कि भाई अपने माँ बाप को पैसा दे रहा है, तो कोर्ट भी आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि आप अपनी बीवी और बच्चों को क्यों नहीं दे सकते पैसे जब माँ बाप को दे सकते हो। तो आपको इस सिचुएशन में सिर्फ दो बात बोलनी है कि देखो किसी भी कानून में बोलना सर से कि यही सर देखो किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को पैसा दे रहा हूँ तो मुझे वाइफ को भी देना पड़ेगा। दूसरी बात ये, मैं पेरेंट्स को पैसा नहीं देना चाह रहा था बट कोर्ट ने मजबूर किया। मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझ पे केस लगाया जा रहा है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स लगा रहे हैं या वाइफ लगा रही है और मुझसे डिमांड की जा रही है, तो मैं तो देना नहीं चाह रहा था, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या वाइफ हो। जबरदस्ती कोर्ट ने भी मेरे पेरेंट्स को दिलाया है मेंटेनेंस या दिला रहे हैं। सेकंड, अगर किसी कानून में लिखा ही नहीं है कि भाई पेरेंट्स को दो तो पत्नी को भी देना पड़ेगा, बच्चों को भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि पेरेंट्स ने मुझ पे केस क्यों किया, शादी से पहले भी तो वो मेरे साथ रह रहे थे, उससे पहले तो उन्होंने कोई मेंटेनेंस केस मुझ पे नहीं किया था, अच्छे से रह रहे थे, मैं उनकी देखभाल कर रहा था, वो मेरे कर रहे थे। मेंटेनेंस का केस उन्होंने शादी के बाद ही तो मुझ पे किया ना। और उसकी वजह क्या है, मेरी पत्नी है, क्योंकि मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी, मेरे पेरेंट्स से लड़ती थी, उनका बुढ़ापे में जीना हराम कर दिया। तो इस वजह से भाई उनको लगा कि भाई अब ये तो पत्नी के पीछे ही ये दोनों लड़ते झगड़ते तो हमारा भी तो क्या होगा, कौन देखेगा, तो उस चक्कर में भाई उन्होंने किया जो मैं नहीं चाह रहा था बट मुझे देना पड़ रहा है। अब ये तो नहीं कि भाई दे रहा हूँ तो भाई पत्नी को भी दूँ, ऐसा तो जरूरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। अब ये बात बेझिझक कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखो अगर मैं पेरेंट्स को दे रहा हूँ तो पेरेंट्स मेरे बूढ़े हैं, पत्नी जवान है, वो बेचारे लाचार हैं, उनको देना मेरी मजबूरी है। पत्नी के साथ ऐसा नहीं है, वो जवान है, पढ़ी लिखी है, खुद जॉब कर सकती है, अपने आप को खुद मेंटेन कर सकती है, बच्चों को भी कर सकती है। बात रही बच्चों के मेंटेनेंस देने की, तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि बच्चे भी आपके ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। तो बच्चे जब तक नाबालिग नहीं हो जाते हैं तो वो आप बच्चों को मेंटेनेंस देने से मत हटिए। हाँ, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, आप हमेशा ये मत बोलिए जैसे मैंने बोला कि पति भाई वो भी है, वो तो बूढ़ी नहीं है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, पति तो जवान है, पढ़ी लिखी है, जॉब करके खुद कर सकती है या पहले जॉब करती थी। बट आप ये बात मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ ना, ये मत बोलिए कि करती थी, वो सक्षम है, जॉब भी करती है अभी, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करती है, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करती है। क्योंकि जब पत्नी ने आप पे झूठे आरोप लगाए हैं कि भाई इसकी पति की इनकम इतनी है, ये है, वो है, और प्रॉपर्टी है, और कोई इनकम और सोर्स है, और पता है वो आप उसने सिर्फ झूठी बोला है, किस लिए कि उसको पैसे मिल जाए और बढ़ा चढ़ा के डबल मिल जाए, ठीक है। तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है, आपको तो अपने पैसे बचाने हैं। तो आप हमेशा ये कोर्ट में बोलो कि वो करती है जॉब, वो अपना काम कर रही है। डिनाई करेगी तो बोल देना हाँ भाई पहले करती होगी, अब क्या पता ऑनलाइन काम करती हो, आजकल तो लोग सारे ऑनलाइन ही काम करते हैं, वो भी ऑनलाइन करती है, कोई वैसे अपना बिजनेस कर रही है, बट वो कर रही है हमेशा, मुझे ये पता है। क्योंकि इस तरीके से बोलेंगे आप
तो फायदे में रहेंगे, नहीं बोलेंगे तो कोर्ट यही पूछेगा हाँ ठीक है ये मतलब जॉब अभी करती थी अभी नहीं कर रही है तो चलो इसका इंट्री मेंटेनेंस बांध दिया जाता है, तो फिर नुकसान आपका ही होगा। तो हमेशा बोलना ये करती है, और या फिर अपने पेरेंट्स के पास रह रही है, वो उसको मेंटेन कर रहे हैं और अचानक से ऐसे करें, हमेशा आपको यही बोलना करती है वो जॉब, ये अपना ऑनलाइन है कुछ भी है डिजिटल के थ्रू अपना काम कर रही है, ठीक है। और अगर काम कर रही है तो कोशिश करो उसकी जहाँ कंपनी में जॉब कर रही है सैलरी स्लिप मिल सके या कंपनी का नाम वगैरह, वो एविडेंस इकट्ठे करके दो। पढ़ी लिखी है तो वही चीज़ बोलो भाई पढ़ी लिखी है, खुद भी जॉब वॉब करके अपने आप को मेंटेन कर सकती है। और बोले कि भाई मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं करे भाई ठीक है, नौकरी भी नहीं मिलती मजदूरी कर ले, मजदूरी करके तो कोई भी काम कर सकता है, वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगी इस तरीके से। ऐसा तो नहीं तेरे हाथ पैर सब कुछ ठीक ही है, मेरे माँ बाप तो बूढ़े हैं लाचार है, अब वो इस उम्र में तो कहीं जॉब करने जाएंगे नहीं, और जो उन्होंने ये केस किया है या मुझे जो पैसे देने पड़ रहे हैं वजह तो पत्नी है, उसी ने मजबूर किया है इन सब हालातों में, क्योंकि बूढ़े बेचारे कहाँ जाएंगे, इतना लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते हुए इतने परेशान हो गए बुढ़ापे में, इस वेज में उन्हें कोर्ट थाना कचहरी सब जाना पड़ रहा है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, आस पड़ोस की समाज की सबकी, तो उन्हें भी तो अपना जो बचा खुचा जीवन है जीने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए सब कुछ हो जाए, तो इस वजह से उन्होंने किया कि भाई कल जाके कुछ भी चीज़ हो जाए या मेरा बेटा चला ही जाए पत्नी की बातों में आके, वो हमें देना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही ले, तो उससे पहले उन्होंने अपना कुछ जब बचे खुचे जीवन को बिताने के लिए वो मेंटेनेंस केस कर दिया। और सबसे बड़ी वजह वो क्यों किया, वो भाई तुम्हारी वजह से किया, पत्नी की वजह से किया, पहले तो उन्होंने नहीं किया था। तो ये चीज़ बोल दो। पहली बात आपको क्या बोलना है कि किसी भी कानून किसी भी लॉ किसी भी कहीं भी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि पेरेंट्स को अगर मेंटेनेंस दे रहे हैं तो पत्नी को भी देना पड़ेगा। दूसरा आपको यही बोलना है मेरे माँ बाप बूढ़े हैं लाचार हैं, ठीक है, पत्नी पढ़ी लिखी है जवान है जॉब करती है, हमेशा करती है में बोलना है, नहीं करती थी ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस चीज़ में लेकर और केस करने की वजह मेरे माँ बाप की पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने की कोर्ट नहीं दिलाया है, मैं उनको नहीं देना चाहता, और वजह सबसे बड़ी पत्नी ही है, उन्होंने उस पर मजबूर किया। तो ये चीज़ें बोलनी है, कोर्ट जब भी आप पे पूछता है कि माँ बाप को पैसे दे रहे हो तो पति बच्चों को भी दो, तो इस तरीके से उनका बस ये 2 बातों में जवाब दो, देखना बेनिफिट। और मेंटेनेंस ना देने के भी ऐसे जजमेंट निकल रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जब भी आप अपने केस में फाइल पिटिशन बनाते हैं ड्राफ्टिंग करवाते हैं तो जजमेंट का भी आप यूज़ करो, और ये सारी चीज़ें नॉलेज के साथ बोलोगे ना तो कोर्ट को भी और जज को भी यही लगेगा कि हाँ इसे ये नॉलेज है चीज़ों की, किस तरीके से हाँ जजमेंट साथ में लगा रखा है, ये बातों का आंसर दे रहा है, मतलब इससे कानून की जानकारी है, और कानून की जानकारी होना बहुत बड़ा है। अब जब वहाँ आप जाओगे आपको कुछ पता ही नहीं है, कोर्ट जो बोल देगा भाई दे रहा है माँ बाप को पैसे तो पति बच्चे को नहीं दे सकता, आप वहीं डर जाओगे, हाँ भाई ये तो बात सही कह रहा है, ये मुझे अड़का रहा है। अगर उसी समय आपके पास आंसर जवाब हो तो आप बोल दोगे तो जज भी चुप हो जाएगा, भाई इसे तो पता है, नहीं होगा तो चुपचाप हो जाओगे, कोर्ट मेंट चल ठीक है अपनी बीवी बच्चों को पैसे दे बांध दिया मेंटेनेंस। तो जब आपके पास जवाब होगा, जब कानून की जानकारी होगी, उसी समय आप ऑन द स्पॉट आंसर दे दोगे ना, क्यों दूं मैं, कहाँ लिखा हुआ है कानून में कि हाँ मुझे पैसे देने पड़ेंगे, केस किया है माँ बाप ने तो भाई पत्नी की वजह है ना, इसलिए किया उन्होंने। तो इसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, लीगल अवेयर होना ज़रूरी है, तभी आप अपने केस में लड़ पाओगे, और वो मैं आपको टाइम आपको बताती रहती हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प मिलती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, और भी लोग तक पहुँचने में भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।